हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए मेरे साथ, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। मित्रों, एक करंट कैरिंग कॉइल है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को मैं बोर्ड के प्लेन के पैरेलल मान लेता हूं। देख रहे हैं, दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इस कॉइल का नाम दे दूं मैं पी क्यू आर एस और इसमें करंट आई ऐसे पास हो रहा है, दिखाई दे रहा है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए ये कॉइल है और बोर्ड के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है। कॉइल कैसे रखी हुई है? ऐसे, यूं, फील्ड ऐसे। तो मींस कॉइल के प्लेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है? थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान दीजिएगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है पी क्यू आर एस और इसकी लेंथ कितनी है? पी क्यू बराबर है आर एस बराबर कितना है? एल। और इसकी ब्रेथ कितनी है? क्यू आर। क्यू आर बराबर है एस पी बराबर में से बी कह देता हूं। और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक। एक बार दोबारा ध्यान दीजिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऐसे था बोर्ड के पैरेलल और मैंने क्या किया, कॉइल को ऐसे रखा है। ये तो कितना एंगल बनाएगा ये देखिए, ये थीटा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से कॉइल का प्लेन कितना एंगल क्रिएट कर रहा है? थीटा। दिस इज द थीटा। तो गिवन क्या है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस जिसमें करंट आई पास हो रहा है और हमें क्या गिवन है? पी क्यू बराबर आर एस कितना है? एल। क्यू आर बराबर कितना है? पी एस बराबर वी। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो सभी स्टूडेंट जानते हैं, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उस फोर्स की वैल्यू होती है IVL sin थीटा। आप सभी वेल नोन है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू IVL sin थीटा। तो इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए आप, बहुत समझने की बात है। ये कंडक्टर PQ है, इसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखा हुआ है। ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, करंट नीचे की तरफ ये, तो फोर्स कैसे होगा? आउटवर्ड, बाहर की साइड आएगा। मैं ऐसे कह देता हूं, फोर्स इसे F1 कह दूं और क्या मान लूं इसे? आउटवर्ड। अब आप देखिए इस वाले आर्म को, देखिए RS, इस पर फोर्स कैसे लगेगा? देखो इनवर्ड, F3 कह देता हूं इसे F1 F3। कैसे आया ये? इनवर्ड। इनवर्ड क्यों आया? मैग्नेटिक फील्ड ये, कंडक्टर की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ये फोर्स कैसे गया? अंदर की तरफ, ये इनवर्ड। F3 कैसे हो गया? इनवर्ड। अब इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, QR पे फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड ये है और करंट की डायरेक्शन ये थी। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो फोर्स कैसे लगेगा? नीचे की तरफ, F2 इनवर्ड। कैसा होगा? इनवर्ड। तो मैं यहां पे लिख देता हूं डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। और सेम ईयर यहां पे फोर्स लगेगा F4 और कैसे लगेगा ये? अपवर्ड। इस आर्म पे आउटवर्ड, इस पर क्या होगा? इनवर्ड
यहाँ पे डाउनवर्ड, यहाँ पे अपवर्ड। ठीक है, अब आप देखिए, मैं बात करूं फोर्स एक्सपीरियंस बाई आर्म पी क्यू। फोर्स एक्सपीरियंस बाई द आर्म पी क्यू, F1 की वैल्यू आ गई IBL sin 90 बराबर हो गया IBL, और आप कैसे कह रहे हैं इसे, आउटवर्ड। सेम ईयर, फोर्स एक्सपीरियंस बाई द आर्म QR, इसे मैं F2 कह देता हूं, और ये आएगा IBL sin थीटा, थीटा एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर 90 डिग्री था, और ये डायरेक्शन कैसी आई है इसकी, डाउनवर्ड। सेम ईयर, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द आर्म कौन सा है, RS, इसे मैं F3 कह दूं, और ये आएगा IBL, और ये कैसे आ गया, इनवर्ड। नेक्स्ट, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द आर्म SP, ये F4 होगा, और इसकी वैल्यू होगी IBL sin थीटा, और ये होगा अपवर्ड। सभी भैया बहनों को ये बहुत सही से क्लियर हो गया होगा। देखिए, अब ये जो फोर्स F2 और F4 है, ये वाले दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, इनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। देखो एक बार दोबारा सुनिए, F4 और F2 का मैग्नीट्यूड भी सेम, लाइन ऑफ एक्शन भी सेम, और डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। F1, F2 और F4 एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। कैंसिल क्यों करेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, लाइन ऑफ एक्शन सेम। लेकिन F1 और F3 का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी अपोजिट है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। क्या है, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। आप एक बार देखें, यहां से हटा दूं, प्लीज ध्यान दीजिए। तो मैं आपसे कहूं नेट फोर्स ऑन दी वायर कॉइल, नेट फोर्स ऑन दी कॉइल, F बराबर क्या होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। F2 से F4 कैंसिल हो रहा है, F3 से F1 कैंसिल हो रहा है, तो नेट फोर्स को क्या हुआ कॉइल पे, 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेट फोर्स ऑन दी करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। अब बात आती है, हमारा टॉपिक चल रहा है टॉर्क। टॉर्क से क्या होगा, बट आप देखें प्लीज, ये मैं बाहर लेके चल रहा हूं, कौन सा, PQ, ये वाला है, PS ले लेता, P एंड और S। इस P एंड पे, ये इस वायर पे देखिए, फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड। F1 कैसे है, आउटवर्ड, और इस S एंड पे F3 फोर्स है, कैसे है, इनवर्ड। दोनों फोर्स अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तो इससे क्या होगा, कॉइल रोटेट करेगी, कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी। मैं कह देता हूं फोर्स F1 एंड F2 हैविंग सेम मैग्नीट्यूड lies in opposite direction, lies in opposite direction, but act at different line,
So they constitute a couple of force constitute कर रहे हैं। तो मित्रों टॉर्क ऑफ द कपल हमने 11th में पढ़ा है कि क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। तो एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली। ये एंगल कितना था, थीटा, तो ये थीटा आ गया। ये साइड लेंथ कितनी है, बी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, बी cos थीटा। तो हमें क्या निकालना है, टॉर्क। तो फॉर्मूला आपकी समझ में आ गया। मैं क्या बता रहा था, फोर्स F1 और F3 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने से इस कॉइल को क्या मिल रहा है, टॉर्क। और टॉर्क बराबर क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। तो ये मैं हटा देता हूं। तो डायग्राम समझ में आ गया ये। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हुआ, आइदर फोर्स F1 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने अभी, IBL। F1 बराबर क्या बताया था, F1 बराबर F3 आया था, कितना था, IBL आ गया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस B cos थीटा। L इंटू B क्या होता है, एरिया। तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ गया, IBA cos थीटा। ये फॉर्मूला मिल गया। इफ कॉइल हैज एन टर्न, कॉइल में एन टर्न्स है, तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, NIBA cos थीटा। लेकिन न्यूमेरिकल करने के लिए आपको थीटा पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी चाहिए। मैं एक बार और फिर बता रहा हूं, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। कई बार आप देखेंगे डिफरेंट बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें यहाँ पे cos थीटा भी लिखा, cos थीटा की जगह पे sin थीटा मिलेगा। अगर यहाँ पे sin का कंपोनेंट है तो इसका मतलब क्या है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए वो क्या है, ये हटा दूं, ये मैं हटा देता हूं। समझ में आ गया, नोट कर लिया। देखिए प्लीज, अब कॉइल का नॉर्मल, जैसे मैं क्या बता रहा था, ये है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। कॉइल का नॉर्मल ये होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, तो नॉर्मल और मैग्नेटिक मींस आप देखिए यहाँ पे, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी। कॉइल का नॉर्मल ये होगा, ये वाला नॉर्मल ऑफ द कॉइल। ये एंगल थीटा है, तो नॉर्मल के साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बनाए, अल्फा। ये क्या था, नॉर्मल ऑफ द कॉइल, नॉर्मल ऑफ द कॉइल। मान लीजिए इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, दैट इज, इस कंडीशन में अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब हुआ थीटा बराबर 90 माइनस अल्फा आ गया। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, अभी बताया था क्या, NIBA cos थीटा बताया था। थीटा की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, NIBA cos 90 माइनस अल्फा। तो टॉर्क इक्वल टू NIBA sin अल्फा। चाहे आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, चाहे आप ये वाला यूज कर सकते हैं। तो लेकिन कंडीशन क्या है, अगर आप cos का फंक्शन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर थीटा को आपको लेना पड़ेगा एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप साइन का फंक्शन यूज कर रहे हैं तो आपको लेना पड़ेगा एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत दोनों में ये अंतर है, बाकी
आसान है डेरिवेशन, आपकी समझ में आ गया होगा। इस पर एनसीईआरटी में 2-3 एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 1-2 एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम्पल है, उन्हें आप करने का प्रयास कीजिए। और चैप्टर लगभग कंप्लीट की तरफ जा रहा है। एक टॉपिक और बचता है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर, जिसे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।